नमस्कार। आज हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 123 पर कार्य कर रहे हैं। अब इस वर्कशीट को भरने के लिए आपको अच्छे से समझना होगा, तो शुरू करते हैं। अभ्यास क्रमांक 123। यहाँ पर नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और आपको उन जानवरों के बारे में एक एक पंक्ति यानी एक एक लाइन लिखना है। ठीक है। पहला जानवर है बकरी। अब बकरी के बारे में आपको लिखना है कि बकरी जो है एक पालतू जानवर है ना। यहाँ लिख देंगे बकरी एक पालतू पशु है ना, इस प्रकार से। ठीक है। हिरण। हिरण क्या है? जंगल में रहता है और हिरण शाकाहारी है ना। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। एक वाक्य आपको लिखना है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे हिरण है ना, जंगल में रहता है। ठीक है ना, जंगल में रहता है। ठीक है। भालू है ना। भालू क्या है? ये भी जंगल में रहता है और यह मांसाहारी है। तो हम लिख देते हैं है ना, भालू एक मांसाहारी पशु है। ठीक है। हाथी। हाथी भी जंगल में रहता है और हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, यानी विशालकाय पशु है। या यूँ कह सकते हैं कि हाथी की सूंड लंबी होती है ना। तो हम लिख देंगे कि हाथी की सूंड लंबी होती है। ठीक है ना। कैसी होती है? लंबी होती है ना। हम जिसको हाथी की सूंड कहते हैं ना, वह वास्तव में हाथी की नाक होती है ना। चलिए, गाय। गाय एक पालतू पशु है ना। गाय हमें दूध देती है। इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा गाय हमें दूध देती है, या गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। गाय घास खाती है। गाय का बछड़ा बड़ा होकर के बैल बनता है। इस प्रकार से हम जो है कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इसके अलावा भी ले सकते हैं आप। अगला है कि यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना यह है कि ये जानवर क्या खाते हैं। शेर क्या खाता है? मांस। ठीक है, मांस खाता है। कुत्ता रोटी खाता है और मांस भी खाता है ना। रोटी खाता है, मांस खाता है। घोड़ा हमेशा घास खाता है ना। बैल ये भी हमेशा घास खाता है, घास अनाज है ना। और लोमड़ी ये मांस खाती है। जैसे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, चूहा हुआ है ना, इस टाइप के जो जीव जंतु होते हैं वो लोमड़ी जो है इसको खा जाती है ना। तो वो मांस खाती है। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और आपको करना ये है कि इस बॉक्स के अंदर अपनी पसंद का किसी भी जानवर का चित्र बनाना है और वह कहाँ रहता है यह लिखना है। उसके बारे में एक या दो वाक्य लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर सीखा था। तो आप जो चाहें वो चित्र बना सकते हैं, कुत्ते का, गाय का, है ना, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम वर्कशीट क्रमांक 124 पर जो है चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है।
ठीक है। तो अभ्यास क्रमांक 124, और इस 124 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ शब्द हैं, कुछ चित्र हैं, और इन शब्दों में भी आपने कुछ विशेष चीज़ देखी होगी। क्या देखी विशेष चीज़? कि ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ल है, लेकिन ल के बाद में डंडा नहीं है। तो इस प्रकार के जो अक्षर होते हैं, है ना, उन्हें आधा अक्षर कहते हैं, और इनसे मिलकर के ये जो शब्द बनता है, जिसे ये हुआ बिल्ली, तो ये कहलाएगा संयुक्त अक्षर वाले शब्द। अब इसमें जो आधा होता है ना, जो वर्ण या अक्षर आधा होता है, उसका उच्चारण भी हमें आधा करना होता है ना। इसको ऐसा बिल्ली नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिल्ली। ये नीचे जो लाइन खींची है, इसको बोलते हैं हम हलंत। इसका अर्थ ये हुआ है कि इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। अ जो स्वर होता है ना, वो जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसके नीचे ये चिन्ह लगाया जाता है, और इस चिन्ह का नाम है हलंत। तो इसका क्या हो गया? ये बिल्ली। ये हम देख रहे हैं, ब है, फिर आधा च, और फिर लिखा है पूरा च और आ की मात्रा। तो क्या हो गया? बच्चा। इस प्रकार से पढ़ेंगे हम, क्या बोलेंगे? बच्चा। बचचा नहीं बोलेंगे, है ना। जो बचचा बोलते हैं ना, वह गलत उच्चारण होता है, इसलिए हम सही उच्चारण सीखें। बच्चा, है ना। ये क्या हो गया? बल्ला। इस प्रकार से आपको इनका सही उच्चारण करना है, ठीक है ना। ये आधा प है, ये प के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये हो गया आधा प। यानी ये जो लाइन खींची गई है, यहाँ पर नहीं खींची गई है ना। ये हो गया प्याज। प्याज नहीं बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? प्याज। ये श्यामपट। क्या बोलेंगे? श्यामपट। तख्त, है ना, तख्त। ये आधा क है ना, तख्त, ऐसे तख्त, है ना। अब यहाँ पर चित्रों को पहचानना है। ये चित्र दिए गए हैं, और इनके सामने तीन जो है आपको शब्द दिए गए हैं। तीन शब्दों में से इस चित्र का सही नाम क्या है, उस पर हमको जो है राइट का चिन्ह लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। जैसे ये क्या है? चम्मच, है ना। अब यह पढ़ेंगे कि चम्मच कहाँ पर आ रहा है। इसको पढ़ा हमने, क्या बोलेंगे? बिल्कुल ठीक है, बल्ला। ये चप्पल, चम्मच, है ना। तो चम्मच सही है, इसलिए मैं क्या किया? इसके सामने ये सही का निशान लगा दिया, इस प्रकार से, है ना। अब इस चित्र को देखिए। इस चित्र का नाम क्या है? आप रोज खेलते हो ना, हाँ, बल्ला। तो देखिए, ऊपर से हम पढ़ेंगे बैंगन, प्याज, बल्ला। बल्ला है, इसलिए हमने यहाँ इस प्रकार से सही का निशान लगा दिया। ये क्या है? प्याला। ये लिखा प्याला, है ना। तो ये प्याला है, इसके आगे हमने सही का ऐसा निशान लगा दिया है। प्याज, गिलास, है ना। ये क्या है आपका? आप देख रहे हैं, है ना, फुंवारा है। आप देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है? किताब, महल और फंवारा। फ आधा व और फिर पूरा हुआ, इस प्रकार से ये हो गया फंवारा, है ना। ये क्या है? कुत्ता। अब देखें कुत्ता कहाँ लिखा हुआ है? ये क्या लिखा? बिल्ली। ये कुत्ता, ये हमने सही निशान लगा दिया, और नीचे लिखा है बंदर, है ना। ये क्या है? उल्लू। यहाँ क्या लिखा है? मक्खी, और ये उल्लू हमने इसके सामने सही का निशान लगा दिया, ये लिखा है बंदर, ठीक है ना। ये क्या है? पलंग, है ना। ये लिखा है तख्त, पलंग, ये हमने पलंग के सामने सही का निशान लगा दिया, ये है तख्ती। अब यहाँ पर देखिए हवाई जहाज, और ये चित्र किसका? ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर, और ये ट्रैक्टर। इस चित्र का नाम क्या है? पत्ता। ये लिखा है पत्ता, ये सही निशान लगाया। ये लिखा है बिल्ली, कुत्ता। अब ये क्या है? बिल्ली। यहाँ लिखेंगे गिल्ली, बिल्ली, ये बिल्ली सामने हमने सही का चिन्ह लगाया, और ये दिल्ली। तो अब इन
जो संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं बेटा, इनको आपको अपनी कॉपी में 5-5 बार लिखना है और सीखना है, ताकि लिखने में और बोलने में कोई गलती न हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।